इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम ड्राइवर्स को कैसे जो है वो अपेंड करेंगे अपने सिस्टम में। लेट्स सपोज आपके जो जिस सिस्टम पर आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हैं, इमेज को जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, उसकी जो ड्राइवर की कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आपके दूसरे सिस्टम की जिसका आपने एक इमेज लिया है। या लेट्स सपोज आपको अब अपडेटेड जो है ड्राइवर मिल चुके हैं और आप उस सिस्टम को जो है मज़ीद जो है उसके ड्राइवर को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो डेल के लिए जो है आप जो है जितने भी आपके ड्राइवर हैं उसको आप अपने SCCM सर्वर पे कॉपी कर लें। और डेल का मैं बताना चाह रहा हूँ, डेल का है कैप फाइल, और ये कैप फाइल होती है जो कि इसके अंदर सारा जितने भी आपके ड्राइवर्स हैं उसके मुताबिक आप उसको डाउनलोड कर लें, जैसे कि डेल ड्राइवर कैप फाइल। और पर मॉडल जो है आपको ये मिलेंगे, जो सभी आपका मॉडल है आप इसमें से सेलेक्ट करते जाइए और अपने ड्राइवर को डाउनलोड कर लीजिए। मतलब ये एक ड्राइवर अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ विंडोज़ 8 के लिए, तो इसमें क्लिक करूँगा तो वो फाइल मेरे सामने आ जाएगी और उस फाइल को मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये इतना साइज़ है और इसके अंदर इस मॉडल के अंदर ये डिवाइसेस जो हैं वो काम कर रही हैं। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड किया तो मेरे पास ये फाइल आ गई। इसको मैंने राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो मुझे ये मिली, ये फाइल मिली, इसके अंदर सारे ड्राइवर मौजूद हैं। तो इसको मैंने कॉपी किया, लेट्स सपोज इस फाइल को मैंने कॉपी किया, इस फोल्डर को मैंने कॉपी किया अपने SCCM सर्वर पर, SCCM के एक शेयर पर। सो इसको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने डेल का था तो मैंने डेल के अंदर कॉपी कर लिया। आप जितने भी लेट्स सपोज आप एक कैटेगरी बना लें, जितने भी आपके ड्राइवर हैं, लेट्स सपोज डेल के, HP के, लेनोवो के, सैमसंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके नीचे उसके मॉडल वगैरह क्रिएट कर दें और उस मॉडल के अंदर उस ड्राइवर को आप जो फोल्डर को आप पेस्ट कर दें और फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे आए। डेफिनेटली ये फाइल जो है, ये फोल्डर जो है शेयर होना चाहिए। ये फोल्डर जो है ये ऑलरेडी शेयर है। और अब जो है आप सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को एक्सपेंड कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सपेंड कीजिए, ड्राइवर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप इंपोर्ट ड्राइवर पे क्लिक करें। यहाँ पर मैं पाथ दूंगा अपने डेल ड्राइवर्स का, SCCM OS इमेज डेल, और जो भी मेरा मॉडल है नेक्स्ट करूँगा। ये ड्राइवर है, जितने भी आपके ड्राइवर थे वो सब यहाँ पर लिस्टेड हो चुके हैं। आपने किसी को चेक करना है, अनचेक करना है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और यह इस चेक बॉक्स को चेक के लिए अनेबल दिस ड्राइवर टू अलाउ कंप्यूटर टू इंस्टॉल देम, और एक कैटेगरी बनाने, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल मॉडल 1 2 3, जो भी इसका मॉडल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप एक और भी क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सपोज HP का जो मॉडल हो। और लेट्स सपोज मेरे डेल का है तो मैं डेल को सेलेक्ट करूँगा और ओके कर लूँगा, नेक्स्ट करूँगा। और अपडेट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को, और जो बूट, अगर किसी बूट इमेज के अंदर आपने इंसर्ट करना है जैसे कि नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर और स्टोरेज का ड्राइवर, तो आप उस बूट इमेज को जो है चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बाद में आऊँगा। नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट और फिनिश कर दूंगा। तो इस तरह मेरा एक पैकेज जो है क्रिएट हो जाएगा, जो कि मैं इस तरह मेरे ड्राइवर जो है आ जाएंगे मेरे SCCM सर्वर के पर, और जो कि मैं बाद में इंस्टॉलेशन के दौरान उसको यूज़ कर सकता हूँ। याद रहे कि जो ड्राइवर कंपेटेबल ना हो तो वो आपको एरर आ जाएगा, लेकिन बकाया जो ड्राइवर होंगे वो यूज़ में आ जाएंगे। ये ड्राइवर का पैकेज जो है इंपोर्ट हो चुका है, और अगर कोई एरर हो तो वो आपको सामने आ जाएगा। मतलब ये वाला ड्राइवर जो है ये कंपेटेबल नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये ड्राइवर जो है, लेट्स सपोज ये इथरनेट का ड्राइवर है, ये वगैरह आप जो है ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं। सारी लिस्ट जो है आपके सामने आ गई है। क्लोज करता हूँ। ये सामने ड्राइवर जो है आपके सामने आ गए हैं। आप मज़ीद देखें, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बताया था कि ये इस कंपनी का ड्राइवर है, यूसेज एक्सेट्रा। अब आप इनमें से किसी भी ड्राइवर को यूज़ करना चाह रहे हैं और बूट इमेज के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो उस ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। लेट्स सपोज मैं इस ड्राइवर पर क्लिक करता हूँ,
राइट क्लिक करने के बाद एडिट और बूट इमेज, तो आपके सामने आ जाएगा कि आप किस बूट इमेज के अंदर इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, कि 64 बिट के अंदर या 86 के अंदर, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट को भी आपने अपडेट कर देना है। तो लेट्स सपोज अगर नेटवर्क का ड्राइवर कोई है और आप उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो सिंपल उस नेटवर्क ड्राइवर पे आप राइट क्लिक कीजिए, गो टू एडिट और बूट इमेज, और ये लेट्स सपोज इसको यूटिलाइज कर लेगा। तो फिर जब जैसे ही आपका सिस्टम बूट होगा जिस पे आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके अंदर लैन की सपोर्ट होगी और वो SCCM से कनेक्ट करके अपने उस इमेज को डाउनलोड कर सकेगा। अगर ड्राइवर नहीं होगा लैन का तो फिर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। इसी तरह स्टोरेज का भी कोई होगा तो स्टोरेज भी करेगा। लेट्स सपोज आपके साथ SATA ड्राइव है या कोई और ड्राइव है और वो आप यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हार्ड डिस्क का तो डेफिनेटली वो होता है, लेकिन SATA ड्राइव या जो नई ड्राइव आ रही हैं उसकी जो है ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरीके से आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी ड्राइवर को आपने डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करने के बाद उस पर डिलीट कर लीजिए या डिसेबल कर लें, जो भी आपको चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये यहाँ से जो है डिलीट हो जाएगा।